क्या पढ़ाए थे आप लोगों को ब्राउजर के बारे में ना? ब्राउजर जैसे गूगल, गूगल गूगल क्रोम। देखो जब भी बोलना ना तो गूगल क्रोम बोलना। क्या बोलना? गूगल क्रोम। अगर हम केवल गूगल बोलेंगे तो गूगल जो होता है वो हमारा ब्राउजर नहीं होता है, ये क्या होता है? सर्च इंजन होता है ना? ये 1998 में बना था। कब बना था? आया था ना 4 सितंबर 1998 में। और ये बना था 2007 में। इसी का है। और इस टाइम जो गूगल के सीई वो है ना, सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई है, जान रहे हैं आप। ठीक है। आज अगर इंटरनेट की दुनिया में देखा जाए ना, गूगल को ही लोग इंटरनेट समझते हैं। गूगल आज के समय में ना इंटरनेट की दुनिया का बादशाह है। बादशाह समझते हैं ना, जिसका सब पर क्या हो? राज हो। और राज है गूगल का। गूगल, आप कोई एंड्रॉइड फोन चला रहे हैं, एंड्रॉइड समझते हैं ना? जो भी आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए क्या होता है? एंड्रॉइड। आप जैसे गूगल चलाते, एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का इस्तेमाल करिए, वीवो इस्तेमाल कर लीजिए, आप ओप्पो इस्तेमाल करिए, रेडमी इस्तेमाल करिए, सैमसंग इस्तेमाल करिए, रियलमी, चाहे कोई भी आप फोन इस्तेमाल करिए, आप उसमें यूट्यूब चलाने से पहले, कोई गूगल क्रोम इस्तेमाल करने से पहले, आप कुछ उसमें अपना फिल करते हैं इंफॉर्मेशन, उसको फिल करा लिया जाता है किस? जीमेल के थ्रू। जब तक आप जीमेल नहीं बनाएंगे तब तक तो आप व्हाट्सएप भी डाउनलोड नहीं कर सकते। ये बताइए, बिना जीमेल का आपका प्ले स्टोर चलेगा? प्ले स्टोर जब तक नहीं चलेगा तब तक क्या मोबाइल में व्हाट्सएप आएगा? आएगा। आपको व्हाट्सएप चलाना है ना, तो व्हाट्सएप चलाने के लिए आपको कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर से। और प्ले स्टोर तो तभी आपका लॉगिन होगा जब आप में इसमें क्या फिल किए होंगे? जीमेल। और इसी जीमेल का पूरा नाम होता है गूगल मेल। बादशाह हुआ कि नहीं हुआ? हर किनारे से आप कहीं से भी जाएंगे तो एक ये रास्ता ऐसा है कि जहां से आप गुजरेंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन को आपको एक्सेस कर लेता है। और करने के बाद आपको, जब आप जीमेल बनाते हैं तो कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन भी देता है, और आप उसको आई एक्सेप्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, कभी बनाइएगा तो आई एक्सेप्ट करने के बाद फिर आता है यस, तब जाके आपका क्या होता है जीमेल क्रिएट। और जीमेल में आप अपना नाम दे देते हैं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर देते हैं। अब मान लीजिए कि गलती से आपने, आप कहेंगे जीमेल हम बना रहे हैं, तो जीमेल में हम तो डेट ऑफ बर्थ गलत भी डाल सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने क्या डाल दिया? रॉन्ग। सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने उसमें मोबाइल नंबर तो करेक्ट डाला है। अगर आपने मोबाइल नंबर करेक्ट नहीं डालना है, डालेंगे तो आप पर ओटीपी नहीं आएगी। क्या आएगी? और जब तक ओटीपी नहीं आएगी तब तक आपका मेल बनेगा नहीं। और आपको ओटीपी चाहिए ही चाहिए, तो आप उसमें क्या डालेंगे? मोबाइल नंबर। अब आप यानी कि वहां पे आपको मोबाइल नंबर को करेक्ट डालना ही डालना पड़ेगा। अब जैसे आप करेक्ट मोबाइल नंबर डाल दिए ना, तो फिर आप उसको इन्फॉर्मेशन दो चाहे मत दो, मोबाइल नंबर उसको सारी इन्फॉर्मेशन। जब आप मोबाइल लेने गए थे ना, तब आपसे आधार मांगा गया था। क्या मांगा गया था? आधार नंबर। और जैसे आधार नंबर डालेंगे ना, तो आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आप देखना अपने आधार के आगे भी, आधार के पीछे भी, सब कुछ छपा। और आधार नंबर डालेंगे ना तो सारी चीज निकल के आ जाए। ये सारी चीजें लोगों के पास होती है। और यही सब वजह है कि आज के समय में जो डाटा लीक होता है, डाटा लीक समझते हैं ना? डाटा लीक होने का जो सबसे बड़ा है, अगर माना जाए ना, तो देखा जाए तो 100% हमारा यही सब चीजें, इंटरनेट की चीजें। लेकिन इंटरनेट में मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी की सारी किसकी है। यहाँ पे गूगल कुछ चीजें प्राइवेसियां रखता है, कुछ चीजों को ही आप में बांटने का काम करता है गूगल। आप यहाँ तक कि जब आप किसी को जीमेल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह भी,
जब ट्रांसफर करते हैं ना, गूगल बीच में आपके मैसेज को पढ़ लेता है। आप जो भी लिख के भेजते हैं गूगल उसको क्या करता है, पढ़ लेता है, जान जाता है। अब आप कहेंगे सर तब तो यहाँ पे बहुत बड़ा हमारे साथ गेम खेला जा रहा है, अन्याय हो रहा है, हम कुछ किसी और को भेज के दिखाना चाह रहे हैं, बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी एंट्री मार दे रहा है, तो दिक्कत है। ऐसा सवाल कोर्ट में भी शुरू हुआ था गूगल के साथ। गूगल ने पूरा दावा किया कि गूगल ने कहा कि यदि मान लीजिए कि हम ऐसा नहीं करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी को ब्लैकमेल करना चाह रहा हो, मैं यहाँ से मैं नहीं देखता हूँ, ये हैकिंग के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी का डाटा चुराने के तौर पे नहीं देख रहा हूँ, मैं एक सिक्योरिटी के तौर पे। उन्होंने कहा कैसे, तो कहा कि मान लीजिए कोई ऐसा शख्स है जो किसी व्यक्ति को टार्चर करना चाह रहा है, गलत फ्रॉड तरीके से मैसेज भेज रहा है, तो ऐसे मैसेज को ना मैं अपने जीमेल में एक ऑप्शन बनाया हूँ स्पैम, उसमें आप देखिएगा गूगल में एक स्पैम बना होगा। क्या बना होगा, जब भी आप गूगल खोलिएगा कभी तो उसमें क्या होता है, स्पैम मैसेज। जितने फ्रॉड मैसेज होते हैं, गलत मैसेज होते हैं, उसको वो तुरंत किसमें भेज देता है, स्पैम मैसेज। ये बताइए अगर गूगल आपके सारी चीजों को नहीं पढ़ रहा होता, नहीं जान पाता, तो आप जब किसी आईडी को ब्लॉक मार, वो ब्लॉक हो जाती है। आप किसी के आईडी में आप पर कोई कमेंट कर रहा है, इंस्टाग्राम को देख लीजिए, इंस्टाग्राम भी ऐसा करता है। आप 10 बार 4 बार कहते हैं कि उस आईडी को अगर कोई कर रहा है तो 10-15 लोगों से स्पैम मैसेज मरवा दीजिए, वो परमानेंट के लिए क्या कर दी जाएगी, डिलीट या बंद। गूगल को कैसे मालूम चल जाता है, पूरा का पूरा मैसेज उसके पास जाता है, वो देखता है कि हमारे पास इतने लोगों का रिक्वायर आ रहा है इस काम को करने के लिए, अर्थात ये व्यक्ति ऐसा है जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, उस आईडी को तुरंत क्या कर दिया जाता है, बैन। हमें तो गूगल बीच में ऐसा काम कर लेता है और ये आपके अच्छाई के लिए करता है। और गूगल है वो कुछ भी कर सकता है। जिस दिन कोई गूगल पे किसी तरीके का अपना आक्रोश जमाया, तो सबकी डिटेल निकाल के रख देगा, लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता। एक कहने की बात है, आज भी इंटरनेट की दुनिया में गूगल का राज है, इसीलिए गूगल को क्या कहते हैं, बादशाह। पहले क्या था कि हमारे यहाँ देश पे आक्रमण करने सब आए थे फिजिकल तरीके से, शरीर लेके अपना हट्टा कट्टा मारेंगे, पीटेंगे और उन लोगों को दबाएंगे, सही कि नहीं, और उन लोगों को अपना गुलाम बना के रखेंगे। और आज भी आए हैं सब, बशर्ते तब फिजिकल में आए थे, और आज वो सब मेंटली आए, दिमाग लगा के आए, अपना दिमाग लेके आए। और आज भी सब काम किससे होता है, गूगल से होता है। आप मोबाइल में अगर ना, आज के समय में स्टडी लाइफ की बात बता दूं, अगर मोबाइल नहीं है तो लड़का स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाए, फीस ना जमा कर पाए। वो मोबाइल में हम जाते हैं, एडमिशन कैसे होता है, ऑनलाइन। मार्कशीट कैसे बनती है, ऑनलाइन। ये बताएं, आप मार्कशीट वाला फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आएगा उसको ओटीपी, मोबाइल चलाएंगे, ओटीपी आएगा तब उसमें जीमेल बनाएंगे, और अगर जब तक आप जीमेल नहीं बनाएंगे तब तक आपको ओटीपी आएगा नहीं, और जब आएगा नहीं तो एडमिशन होगा नहीं। स्कॉलरशिप फॉर्म भरने जाइए, आप पे क्या चाहिए, ओटीपी आपको बनाना है, जरूरी है वहां पे। आप राशन कार्ड लेने जाइए, कोई भी काम, हर एक काम किस पे हो गया है, इंटरनेट पे। और इंटरनेट जो चल रहा है ना आज की दुनिया में सबसे लेटेस्ट, मैंने कहा बार बार कह रहा हूँ कि ये बादशाह बन चुका है और सब पर राज इसका है। तो वो क्या मांगता है आपसे, ईमेल। कोई भी काम करने जाएंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, से हम लोग ईमेल भी कह लेते हैं, क्या कह लेते हैं, ईमेल। और इसी ईमेल को बनाने के लिए सारी चीज हम रजिस्टर्ड कर दिए होते हैं। आई मेरी बात समझ में, इतना बड़ा खेल रचा हुआ किसका है, गूगल का। और इस टाइम उसके सीईओ कौन है, सुंदर। गूगल से कोई पंगा उंगा नहीं लेना, गूगल है, सब ये जानता है ना। आओ फिर हम थोड़ा से और बात करते हैं। देखो अभी ना, ये एक ऐसा रस है गूगल का, जो अगर हम एक बार पिला देंगे आप लोगों को ना तो सब बाउंस कर जाएगा, समझ रहे हो। इस रस को धीरे धीरे पियो, पूरा आनंद के साथ। बड़ा मीठा है, मगर हम धीरे धीरे इसको टॉनिक के तौर पे नहीं लो, काम गड़बड़ हो जाएगा वो। क्योंकि गूगल आज के समय का ना सबसे बड़ा बादशाह, समझ गए, बादशाह अगर हम कह दिए तो इसकी हम चाहे जितनी बातें कर लें उतनी धीरे धीरे क्या होंगी, कम होंगी। आज के समय में ऐसा कोई शख्स नहीं के घर में 2-3 स्मार्टफोन ना हो। अरे 2-3 नहीं होगा तो एक तो
जरूर होगा, श्योर है कि एक होगा, और एक होगा तो जरूर है कि वो कहीं न कहीं यूट्यूब चला रहा होगा, कोई न कोई इंस्टाग्राम भी चला रहा होगा। इंस्टाग्राम भी उसके तो जीमेल से जुड़ा होता है, ना। फेसबुक भी तो जुड़ा होता है। जब तक जीमेल नहीं डालोगे तब तक आपका इंस्टाग्राम क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपका फेसबुक नहीं क्रिएट होगा, होगा। फेसबुक बनता है बिना जीमेल का? बनता नहीं है बाबू, जीमेल डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? जीमेल। बिना जीमेल का नहीं बनता है। और देखना कितने लोग अपना जब यूजर नेम नहीं चेंज करते हैं ना, तो के हिसाब से उनकी आईडी बन के आती है। आओ देखते हैं थोड़ा सा ये सब मैं